साथियों, राजस्थान जो बजट है 2025-26 जारी हो चुका है। कर्मचारियों की बड़ी-बड़ी घोषणाएं इसमें हुई है। शिक्षा विभाग में पदोन्नति, डीपीसी के संदर्भ में भी घोषणा है। पेंशन में 5% अतिरिक्त भत्ते की घोषणा है। सेवानिवृत्ति पर ग्रेजुएटी का लाभ की घोषणा यहाँ पर हुई है। तो ये सभी घोषणाएं जो कि कार्मिक कल्याण विभाग के द्वारा है, तो इनमें क्या क्या घोषणा हुई है और क्या इनमें अपडेट आपको देखने को मिलेगा, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे इस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहते। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, बजट के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण है और वह है कार्मिकों के लिए, क्योंकि सरकारी कर्मचारी है और उनके लिए जो महत्वपूर्ण घोषणा रही है कार्मिक कल्याण के संदर्भ में, तो वो कुछ इस प्रकार से है। आम जन को विभिन्न सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध करवाने में सरकारी कार्मिकों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए हमारी सरकार कार्मिक कल्याण और उनके भविष्य की सुरक्षा के प्रति पूर्णतः सजग है। इस दृष्टि से कार्मिक कल्याण संबंधी विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। देखिएगा, एक एक जो पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम एक एक को पढ़ते हैं। आगामी वर्ष, देखिए आगामी वर्ष में ऐसे कार्मिक जिन्होंने अभी तक पदोन्नति तो एक बार भी अनुभव व सेवा अवधि में छूट का लाभ नहीं लिया है, उन्हें 2 वर्ष की छूट देने की घोषणा यहाँ पे की गई है। पदोन्नति में छूट देने की घोषणा करी है। उक्त छूट का लाभ जो आपके पास में जो कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स के अंतर्गत नियोजित कार्मिकों को भी दिया जाना प्रस्तावित है। संविदा पर नियुक्त कार्मिकों को भी इनमें लाभ मिलेगा। मंत्रालय कार्मिक, जेल प्रहरी, स्कूल व्याख्याता एवं प्रबोधकों आदि कैडरों का पुनर्गठन कर उनके पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि हेतु कार्रवाई की जानी प्रस्तावित है। तो व्याख्याताओं और प्रबोधकों को ज़्यादा इसमें फ़ायदा देखने को मिलेगा। और इसी के साथ ही जो अगला बिंदु है, समस्त मानदेय कार्मिकों और यथा मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, सहयोगिनी, माँ बाड़ी कार्यकर्ता, मिड डे मील, कुक हेल्पर, लांगरी, होम गार्ड्स, रेक्सो और शिशु पालन गृह कार्यकर्ता आदि के मानदेय में आगामी वर्ष 10% की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ उनकी सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त ग्रेजुएटी का प्रावधान भी यहाँ पे किया जाएगा। देखिए साथियों, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई है। कुक कम हेल्पर के लिए भी यहाँ पे जो कि सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त ग्रेजुएटी का यहाँ पे प्रावधान यहाँ पे किया जाना प्रस्तावित किया गया है। अंशकालिक कार्मिक जैसे ग्राम प्रतिहारी, कुक और आदि एजेंसी के माध्यम से नियोजित संविदा कार्मिकों के पारिश्रमिक में भी वृद्धि की जानी प्रस्तावित है। इसके साथ ही प्रदेश में एनएफएस से राशन वितरण का कार्य संभाल रहे डीलर्स के कमीशन में भी 10% की वृद्धि यहाँ पे की जाएगी। प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्मिकों को संविदा पर नियोजित किए जाने की व्यवस्था का चरणबद्ध रूप से समाप्त कर कार्मिक विभाग के अधीन राजकीय संस्था का गठन किया जाना प्रस्तावित यहाँ पे किया गया है। महत्वपूर्ण है, सरकारी बैंक के अधिकारी कर्मचारियों को समर्पित अवकाश और सेवानिवृत्ति पर अनुपयोगी उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान के रूप में लाभ दिया जाना प्रस्तावित यहाँ पे कर दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2024 से बढ़ी हुई ग्रेजुएटी का लाभ दिया है और यहाँ दे रखा है देय है। अब यह लाभ केंद्र सरकार के अनुरूप 1 जनवरी 2024 से दिया जाना प्रस्तावित यहाँ पे करा गया है। देखिए, पहले जो ग्रेजुएटी का लाभ है वो आपको 1 अप्रैल 2024 से दिया जाता है। अब केंद्र के अनुसार ही वो लाभ अब आपको 1 जनवरी 2024 से दिया जाना प्रस्तावित यहाँ पे रहेगा। न्यायिक सेवा के पेंशनर्स, पारिवारिक पेंशनर्स को भी राज्य सरकार के उक्त पेंशनर्स पारिवारिक पेंशनर के अनुरूप 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 5% अतिरिक्त भत्ता दिया जाना प्रस्तावित यहाँ पे किया गया है। अग्निवीरों के लिए भी यहाँ पे दे रखा है कि अग्निवीरों को फायर सर्विस यानी अग्निशमन सेवा में भी आरक्षण दिया प्रस्तावित यहाँ पे किया गया है। पंचायती राज और नगरीय निकाय के प्रतिनिधियों के महती भूमिका के अंतर्गत इनके मानदेय में भी आगामी वर्ष 10% की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित यहाँ पे किया गया है। तो आप इस प्रकार से देख रहे हैं कि जो कार्मिक कल्याण विभाग यानी कि सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा यहाँ पे की गई है और इसके तहत अब जल्द ही सरकारी कर्मचारियों को इनका जो प्रॉफिट है वह देखने को आगामी वर्ष में देखने को मिल जाएगा। तो साथियों, और अपडेट के लिए आप चैनल पर बने रहे, जिससे कि आपको सभी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से निरंतर प्राप्त होते रहे। धन्यवाद।